नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं सागरिका जेड प्लस प्लस के बारे में। दोस्तों, सागरिका का प्रयोग लगभग सभी किसान भाई करते हैं, कि चाहे आप लिक्विड फॉर्म में कर रहे हो चाहे दानेदार फॉर्म में, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है इफ़को कंपनी का है, तो काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है। इसका जो यूरिया आता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसी का है दोस्तों सागरिका जेड प्लस प्लस। इसे सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसे समुद्री घास के रस से बनाए गए दानेदार फॉर्म में एक खाद होता है, जिसमें कि कई तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद किसान भाई, इससे आप लगभग सभी प्रकार की फसलों पर दे सकते हैं। आप चाहे कोई भी फसल की खेती कर रहे हो, इसे सभी प्रकार की फसलों पर दिया जा सकता है, सभी पर फायदेमंद होता है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग तब करें जब आपकी फसल फूल से पहले और दाना भरने से पहले, तब इसका प्रयोग किया जाता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों इसके बोनी के टाइम पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इस टाइप से दानेदार फॉर्म में आता है, जो कि मैं चने की बोनी के टाइम पर इसका प्रयोग कर रहा हूँ। अब और जानकारी के लिए इसके पैक के पीछे देखते हैं कि इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है और यह कौन कौन से फायदे देता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सागरिका समुद्री घास के पोषित दाने से बना हुआ है। इस उत्पाद में समुद्री घास का रस निहित है, जो कि लाल और भूरे रंग के शैवाल से बना है। यानी कि दोस्तों, ये जो खाद है वो लाल और भूरे रंग के शैवाल से बना हुआ है। समुद्री घास की खेती भारतीय समुद्र तट के समीप की जा रहे मछुआरे परिवारों के लिए भी आजीविका का स्रोत है। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो समुद्री तट के पास रहने वाले मछुआरे होते हैं, वो इन शैवालों को इकट्ठा करते हैं और प्रोसेस करके खाद बनाया जाता है। बदले में उन्हें दोस्तों रोजगार भी मिलता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह उत्पाद फसल की आंतरिक क्रियाओं को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जैविक सार है, यानी कि जैविक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, पोषक तत्व, विटामिन, पौधे की वृद्धि वाले हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन और गिबरेलिन, बीटेन, मेनिटोल इत्यादि कई प्रकार के पोषक तत्व इसमें निहित है, यानी कि मिले हुए हैं। उसके बाद किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ लाभ भी बताए हैं कि फसल की आंतरिक विकास और वृद्धि करने की क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, फसल के पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना, प्रतिकूल अवस्थाओं और रोगों के प्रतिरोधक क्षमता को विकास करना, भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे भूमि की स्वास्थ्य में सुधार आता है, जड़ों को बेहतर विकास, कल्ले बनने, फूल बनने, फलन और बीज के विकास में योगदान देता है। ये सभी काम होते हैं दोस्तों इफ़को कंपनी के सागरिका जेड प्लस प्लस के। इसके बाद दोस्तों, इसका प्रयोग आप जब भी कर रहे हैं दानेदार फार्म वाली खाद का, तो इसे आप नमी के वाले स्थान पर ना रखें या फिर ठंडी जगह पर ना रखें, क्योंकि यह ठंडी जगह या फिर नमी वाले स्थान पर आकर कुछ चिपचिपा टाइप का हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों आपको प्रयोग करते टाइम कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप बात करें इसके प्राइस की, तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं दोस्तों, ये 10 केजी का बैग लगभग 415 रुपये बता रहा है, लेकिन दोस्तों आपको 350 या 400 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों इसके प्रयोग की मात्रा की, मतलब प्रयोग विधि की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी फसलों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रयोग दोस्तों प्रथम बार बुआई के लगभग 10 दिन बाद, तथा दूसरी बार तब प्रयोग कर रहे हैं जब पहली बार आपने जब इसका प्रयोग किया उसके 30 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर आप बागवानी फसलें या फिर बेल वाली फसलें प्रयोग लगाते हैं, तो उसमें आपको 100 से 150 ग्राम प्रति पेड़ या फिर बेल इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए अपनी फसल के लिए, तो इफ़को बाज़ार की दोस्तों हेल्पलाइन नंबर 1800-103-1967 पर कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये एक और फैसिलिटी दे रहा है कि इफ़को ई बाज़ार के द्वारा आप घर बैठे बैठे भी इसे बुला सकते हैं। आप नेट पर सर्च कीजिए इफ़को ई बाज़ार, और वहाँ पर आप अपना पता डालकर आप अपने घर पर भी इसे बुला सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आपको सागरिका जेड प्लस प्लस का प्रयोग आपको अपनी फसल पर करना चाहिए। एक ना एक बार आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में इसका प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप इसे दानेदार फॉर्म में इसका प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आपको सागरिका का प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें समुद्री घास का रस होता है, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको सही समय पर इसका प्रयोग करना है, यानी कि दोस्तों फूल से पहले और पौधे में दाने बैठने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है।
तो सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। उसके बाद किसान भाई आजकल जो गेहूँ और चने का सीज़न चल रहा है, इस पर भी सागरिका का प्रयोग किया जाता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।